2025 की शुरुआत हो चुकी है और कई ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ने अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ा दिया है और कई ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। ईवी स्पेस में अंधाधुंध इनोवेशंस हो रही हैं, कई टाइप की मोटर्स आ रही हैं मार्केट में, कई तरीके की बैटरी टेक्नोलॉजीज पर बात हो रही है और पूरी की पूरी दुनिया ईवीज में पूरी तरीके से इन्वेस्टेड दिखाई दे रही है। और इसी चलते इनोवेशन के मामले में आईस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजिन्स बहुत ज्यादा पीछे छूटते जा रहे हैं। इंटरनल कंबशन इंजिन्स में इनोवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कोई भी ब्रांड इंटरनल कंबशन इंजिन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सब वही पुरानी टेक्नोलॉजी से बने इंजिन्स को बार बार बनाए जा रहे हैं जो पिछले 100 साल से लगभग एक जैसी सी ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक भी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स आईस इंजन से 30% से ज्यादा एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो टोटल एनर्जी आप पेट्रोल के फॉर्म में अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में डालते हैं ना, उसका सिर्फ 30% ही गाड़ी को चलाने के काम आता है और बाकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है गर्मी और फ्रिक्शन के तौर पे। और ये सब तब हो रहा है जब पिछले 100 साल से भी ज्यादा लंबे समय से गाड़ियों को बनाया जा रहा है। तो अब हम मान के चले कि ये आईस इंजन्स का लास्ट पड़ाव है। शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि टोयोटा से लेके पोर्शे और कई सारे स्टार्टअप्स आईस इंजन्स के अंदर कई तरीके की इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं ताकि इन इंजन्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और इन्हें सरकारों द्वारा बैन किए जाने से बचाया जा सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये आईस इंजन्स काम कैसे करते हैं और कितने टाइप के ये होते हैं, तभी हमें आगे की वीडियो समझ में आ पाएगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। देखो, दो टाइप के इंजन्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, पेट्रोल वाले और डीजल वाले, और ये दोनों ही इंजन दो अलग तरीके से काम करते हैं। एक पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन भी बोला जाता है, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि उसमें पावर जनरेट करने के लिए स्पार्क किया जाता है जो फ्यूल मिक्सचर होता है उसको। और जो डीजल इंजन होता है उसको सीआई इंजन भी बोला जाता है, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि उसमें फ्यूल को दबाकर इग्नाइट किया जाता है। इस पूरी वीडियो में हम सीआई कंबशन इंजन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए डीजल वाली गाड़ियों को धीरे धीरे कई सारी सरकारों ने बंद कर दिया है, जिसके चलते जो ज्यादातर नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करी जा रही है ना, वो पेट्रोल इंजन के अराउंड ही करी जा रही है। और ये जो पेट्रोल इंजन होते हैं ना, ये यूजुअली 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। इंजन के अंदर एक 4 स्ट्रोक का मतलब आप एक 4 स्टेप से समझ सकते हो, जिसमें जो पहला स्ट्रोक या फिर स्टेप होता है, इसके अंदर फ्यूल को और एयर को सिलेंडर के अंदर खींचा जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर इस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। तीसरे स्ट्रोक के अंदर इस कंप्रेस्ड मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है, यानी कि इसके अंदर धमाका किया जाता है, जिससे गाड़ी के इंजन को पावर मिलती है और इसीलिए पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है इस स्ट्रोक को। और जो चौथा स्ट्रोक होता है उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जिससे आपको ये समझ में आ सके कि एक आईस इंजन काम कैसे करता है। तो चलो अब बढ़ते हैं फ्यूचर इंजन की लिस्ट की तरफ। इस लिस्ट में पहला इंजन एक गोल दिखने वाला 1 स्ट्रोक इंजन है, जो कि बनाया है इन इंजन नाम की स्पेनिश कंपनी ने। यह इंजन एक कन्वेंशनल इंजन से बहुत ज्यादा अलग दिखता भी है और फंक्शन भी बहुत ज्यादा अलग तरीके से करता है, क्योंकि इसमें कन्वेंशनल इंजन की तरह पिस्टन के ऊपर हेड नहीं होता और नीचे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट वगैरह नहीं होता है। इंस्टेड इसमें 4 सिलेंडर सर्कुलर फॉर्म में स्टैक्ड होते हैं और हर एक सिलेंडर में 2 पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और इन दोनों सिलेंडर्स के पीछे एक वेवी सर्कल होता है, जो कि सिलेंडर से आने वाले वर्टिकल मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है, जिससे गाड़ी के जो पहिए है वो चलते हैं। अब ये कंपनी अपने इंजन को बुलाती तो 1 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक 2 स्ट्रोक इंजन है, क्योंकि इसमें एक कंबशन का और एक पावर का स्ट्रोक है और इसीलिए इसको प्रैक्टिकली एक 2 स्ट्रोक इंजन ही बोला जा सकता है। पर कंपनी इसे 2 स्ट्रोक इंजन बुलाना नहीं चाहती है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग और इनएफिशिएंट नेचर के होते हैं, जो कि ये इंजन नहीं है। उल्टा ये इंजन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है अगर हम कंपनी के क्लेम्स के हिसाब से बात करें, क्योंकि ये इंजन सिर्फ 500 सीसी का होने के बावजूद भी 125 हॉर्स पावर निकाल सकता है और इस इंजन का वजन सिर्फ 35 किलोग्राम है। ये इंजन एक कन्वेंशनल इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा एफिशिएंट साबित हो सकता है, लेकिन इस इंजन के अंदर भी कुछ अपनी कमियां हैं। प्रैक्टिकली इसमें टॉर्क लेवरेज नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड की वजह से टॉर्क एनहांस नहीं होता है इंजन का। तो इवन दो कंपनी ने अभी कुछ नहीं कहा है, पर फिर भी वी थिंक इस इंजन से कन्वेंशनल इंजन के मुकाबले जो टॉर्क है ना, वो कम निकलता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये छोटी गाड़ियों में और 2 व्हीलर्स के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित हो सकता है, यानी कि ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको स्पीड तो चाहिए लेकिन टॉर्क की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लिस्ट में अगला इंजन है रोटरी वेन इंजन। रोटरी इंजन्स कोई नई टाइप के इंजन नहीं है, इनकी खोज 1920s में ही हो गई थी और माजदा ने इस टाइप के इंजन्स को अपनी गाड़ियों के अंदर खूब यूज करा है मिड 2000s तक। रोटरी इंजन में कोई पिस्टन नहीं होता है, बल्कि ट्रायंगुलर रोटर होता है, जो कि एक सर्कुलर फॉर्म के स्टेटर के अंदर घूमता है। रोटरी इंजन भी पिस्टन वाले इंजन की तरह ही 4 स्ट्रोक इंजन होता है, क्योंकि इसमें भी इनटेक, कंबशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट जैसे चारों स्ट्रोक अवेलेबल होते हैं। बस फर्क यह है कि एक नॉर्मल इंजन के अंदर ये चारों स्ट्रोक्स पिस्टन के वर्टिकल मोशन से कंप्लीट होते हैं, वहीं रोटरी इंजन में ये रोटर के रेवोल्यूशन से कंप्लीट होते हैं। अगर थोड़ी रीसेंट कार्स की बात करें तो रोटरी इंजन माजदा की RX-7 और RX-8 में लास्ट यूज हुआ था, यानी कि इस इंजन को माजदा ने भी अपनी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करना काफी पहले ही बंद कर दिया था
और उसके पीछे इस इंजन की कुछ शॉर्टकमिंग छुपी हुई हैं। जैसे कि ये जो इंजन है ना, ये काफी ज्यादा अनरिलायबल साबित होते हैं क्योंकि रोटरी की सील्स हमेशा ही सिलेंडर के कांटेक्ट में रहती हैं, जिससे सील जल्दी वेयर आउट हो जाती है और फ्यूल वगैरह जो है वो दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन इंजन को 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चला पाना अपने आप में ही एक चैलेंज की बात रहती है। इसके अलावा इन इंजन पे से माइलेज भी बहुत कम निकल के आती है। एक कन्वेंशनल आइस इंजन के मुकाबले ये इंजन 55% ज्यादा फ्यूल कंजप्शन कर सकते हैं एंड हेंस इनके जो इमिशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से इन इंजन्स को यूरोप के अंदर बैन कर दिया गया था मिड 2000s में। तो जब ये इंजन्स उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है तो फिर इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात क्यों कर रहे हैं? वेल, वो इसलिए क्योंकि माजदा पिछले 1 साल से इस इंजन को अपनी एक गाड़ी के अंदर फिर से यूज करने लगी है। माजदा इस इंजन को अपनी MX-30 गाड़ी के अंदर यूज कर रही है एज रेंज एक्सटेंडर। मतलब ये प्राइमरली एक इलेक्ट्रिक कार है जिसमें कि इस इंजन को एज ए जनरेटर यूज किया जा रहा है ताकि इस गाड़ी की जो रेंज है उसको बढ़ाया जा सके। अब इसके अंदर रोटरी इंजन ही इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जो इंजन होते हैं ना, ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और साथ ही ये अपने इक्विवेलेंट साइज के कन्वेंशनल आइस इंजन के मुकाबले ना बहुत ज्यादा पावर निकाल के दे सकते हैं। एंड आई थिंक माजदा ने अपने रोटरी इंजन को काफी ज्यादा एडवांस भी बनाया होगा और इसके ज्यादातर शॉर्ट कमिंग्स पे काम भी किया होगा, इसीलिए वो इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, माजदा इस इंजन के कई और भी पेटेंट फाइल कर चुकी है, जिससे कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद से माजदा आने वाले टाइम में रोटरी इंजन पर बेस्ड अपनी एक स्पोर्ट कार भी लेकर आ सकती है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है सुनने में। इसके बाद आती है एक रेवोल्यूशनरी इंजन टेक्नोलॉजी जिसको अरमाको नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया है। ये कोई अपने आप में एक नए तरीके का इंजन नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को एक कन्वेंशनल आइस इंजन के एमिशंस को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में इंजन के इग्निशन प्रोसेस को चेंज किया गया है। इसमें कंबशन चेंबर के बाहर एक छोटा सा चेंबर लगाया गया है जिसमें एयर और फ्यूल का प्री मिक्सचर पहले से ही तैयार हो जाता है और फिर इसको चेंबर में डाल दिया जाता है जहां पर इस मिक्सचर में इग्निशन हो जाता है। इसको लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन कंपनी का मानना यह है कि ये ज्यादातर इंजन के साथ कंपेटेबल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और सबसे ज्यादा जरूरी, इससे इंजन के एमिशंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा कम होंगे और यही ऑटोमोटिव कंपनीज और सरकारें चाहती हैं। अगला इंजन आता है दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस और डिजायरेबल कंपनी से, यानी कि पोर्शा से। पोर्शा ने कुछ टाइम पहले एक 6 स्ट्रोक इंजन का पेटेंट फाइल किया है। हाँ, मैं यहाँ पर उनके फ्लैट 6 इंजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल नए टाइप के इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको वो 6 स्ट्रोक इंजन बुला रहे हैं। वीडियो में थोड़ी देर पहले जो मैंने 4 स्ट्रोक इंजन का एक्सप्लेनेशन दिया था उससे आपको ये पता होगा कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट मिलाकर 4 स्ट्रोक होते हैं, राइट? तो फिर ये 6 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है? ये तो बहुत ही अलग हो गया, राइट? देखो, पोर्शा के डिजाइन में इनटेक, कंप्रेशन और कंबशन के 3 जो स्ट्रोक है ना शुरुआत के, वो तो बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन इसमें फिर से कंप्रेशन और कंबशन के स्ट्रोक होते हैं और फिर एग्जॉस्ट का स्ट्रोक लगता है और ऐसे इसमें टोटल 6 स्ट्रोक्स हो जाते हैं। पर ये आखिर काम कैसे करता है? एक्चुअली इस इंजन पेटेंट में एक प्लेनेटरी गियर भी दिखाई दे रहा है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले 3 स्ट्रोक के बाद पिस्टन अपने बॉटम डेड सेंटर से और नीचे जाता है, फिर सिलेंडर में नीचे की तरफ कुछ नए इंटेक्स बने हुए हैं जहां से फ्रेश हवा अंदर आती है और फिर से ये एक नए टॉप डेड सेंटर पे चले जाता है जहां पर इसका कंबशन होता है। और ये जो दोनों ही नए डेड सेंटर से हैं, पुराने डेड सेंटर से थोड़े से नीचे होते हैं, यानी कि अपनी एक कंप्लीट साइकिल में पिस्टन 2 बार पावर स्ट्रोक में जाता है। लेकिन इसके फायदे क्या है? वेल, इसका एक मेजर फायदा तो ये दिखाई देता है कि कम कैपेसिटी वाले इंजन भी ज्यादा पावर निकाल सकते हैं, यानी कि ये इंजन ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हो सकता है और ज्यादा पावर भी निकाल सकता है एट सेम टाइम, जो कि एक कन्वेंशनल 4 स्ट्रोक इंजन में हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऑल्सो माना यह जा रहा है कि इस इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है ना, वो भी 50% तक होगी, जो कि आजकल नॉर्मल इंजन पे 30% तक ही होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है, लेकिन सिर्फ इसका अभी एक पेटेंट फाइल किया गया है। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि ये पोर्शा गाड़ियों में कब हमें देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो ऑलरेडी यूज हो रही है और कमर्शियलाइज हो चुकी है, और वो है फ्लेक्स फ्यूल इंजन। फ्लेक्स फ्यूल इंजन 2 अलग अलग फ्यूल के मिक्सचर पे चल सकते हैं, जिससे ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा कम बचाते हैं। जैसे कि गैसोलीन और एथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल इंजन 90% तक एथेनॉल ब्लेंड पर चल सकते हैं, और क्योंकि एथेनॉल गन्ने और बाकी क्रॉप से बनाया जा सकता है, इसीलिए इनकी रनिंग कॉस्ट काफी कम आती है। किसी पेट्रोलियम रिच कंट्री पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और इनसे जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन के मुकाबले। फ्लेक्स फ्यूल कार्स अभी तक इंडिया की मास मार्केट में तो नहीं आई हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी इनोवा में घूमते हैं जो कि फ्लेक्स फ्यूल पर चलती है। लेकिन हाँ, अगर इंटरनल कंबशन इंजन बचाना है ना, तो इनको मास मार्केट में लेकर आना पड़ेगा, और ऐसा बहुत जल्द हो भी सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि ब्राजील, जहां पर ज्यादातर गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल पर ही चल रही हैं आज के टाइम में। इसके बाद आता है हाइड्रोजन कंबशन इंजन। कई कंपनीज हाइड्रोजन पर काम कर रही है और अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन इंजन को डेवलप कर रही है, जैसे कि टोयोटा की मिराई ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलती है, और होंडा, हुंडई ने भी एक गाड़ियां अपनी तरफ से निकाली थी जो इसी टेक्नोलॉजी पर चलती थी। लेकिन जो अगली हाइड्रोजन पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, वो है हाइड्रोजन कंबशन इंजन की टेक्नोलॉजी, जिस पर
टोयोटा और यामाहा जैसे कई ब्रांड्स काम कर रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन कंबशन इंजन भी ऑलमोस्ट एक पेट्रोल इंजन की तरह ही काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी पेट्रोल की तरह हाइड्रोजन को जलाया जाएगा गाड़ी को पावर करने के लिए। लेकिन इंजीनियरिंग वाइज अगर हम देखें तो इस इंजन को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, सक्सेसफुली इसको चला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये एक्सट्रीमली एक्सप्लोजिव होती है, जिसकी वजह से इसके कंटेनर सिलेंडर और गाड़ी के पिस्टन सिलेंडर वगैरह में धमाके हो सकते हैं, और इस बात का ध्यान इंजीनियर्स को हमेशा ही रखना पड़ता है। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियां बिल्कुल भी कार्बन एमिशंस नहीं करती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में यूज होता है, तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन वाले यूज केस के लिए। लेकिन इसके साथ कुछ अपने इश्यूज भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को जो एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा महंगी है, और इसकी जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, जैसा भी मैंने बताया आपको। तो इसीलिए हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर पाना मास मार्केट के अंदर एक दूर की बात थोड़ी मुझे दिखाई देती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपकी फ्यूचर आइस इंजन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जो फेवरेट वाली है वो कौन सी है। थैंक यू।